हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम और देवी तुलसी का विवाह किया जाता है। इस दिन को देव उठौनी एकादशी भी कहा जाता है। इसी दिन भगवान विष्णु 4 माह की लंबी योग निद्रा से जागते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जागने के बाद विष्णु जी सबसे पहले हरि वल्लभा यानी तुलसी की पुकार सुनते हैं। इतना ही नहीं, तुलसी विवाह को देव जागरण का पवित्र मुहूर्त माना जाता है और तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप। तभी तो तुलसी विवाह के साथ ही विवाह के शुभ मुहूर्त भी शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु के विग्रह स्वरूप शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह विष्णु जी को मिले एक श्राप के कारण किया जाता है? अगर नहीं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या है वो श्राप, किसने और क्यों दिया भगवान विष्णु को ये श्राप, जिसके कारण माता तुलसी से शालिग्राम का विवाह किया जाता है। तुलसी विवाह और भगवान विष्णु को मिले श्राप की कथा। नारद पुराण के अनुसार एक समय दैत्यराज जलंधर के अत्याचारों से ऋषि मुनि, देवता और मनुष्य सभी बहुत त्रस्त हो गए थे। जलंधर बड़ा ही पराक्रमी और वीर था। इसके साथ ही उसकी पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली पत्नी वृंदा के पुण्यों का फल भी था, जिस कारण उसे कोई भी युद्ध में हरा नहीं पा रहा था। फिर एक दिन उससे परेशान सभी देवता भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाते हैं और उसे हराने का उपाय पूछते हैं। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने वृंदा के पतिव्रता धर्म को तोड़ने का उपाय सोचा, जिसके बाद विष्णु जी ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा को स्पर्श कर दिया, जिसके कारण वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग हो गया और जलंधर युद्ध में मारा गया। भगवान विष्णु से छले जाने और पति की मृत्यु से दुखी वृंदा ने भगवान श्री हरि विष्णु को एक कठोर श्राप दिया कि आपकी पत्नी का भी छल से हरण होगा और आपको भी पत्नी वियोग सहना होगा। इसके लिए आपको पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। यह श्राप देने के बाद वृंदा सती हो गई और उस स्थान पर तुलसी का पौधा उग आया। कहते हैं कि राम अवतार में श्राप के कारण ही माता सीता का हरण होता है और श्री राम को पत्नी वियोग सहना पड़ता है। एक अन्य कथा के अनुसार वृंदा ने भगवान श्री हरि विष्णु को निष्ठुर व्यवहार करने के कारण पत्थर होने का श्राप दिया था, जिसके कारण भगवान विष्णु एक शिला में परिवर्तित हो गए, जिसे शालिग्राम कहा जाता है। इसके साथ ही भगवान विष्णु को वृंदा का पतिव्रता धर्म तोड़ने का बहुत पछतावा हुआ। इसलिए उन्होंने वृंदा को आशीर्वाद दिया कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे अब लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ ही रहोगी और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में यश व सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। इसके अलावा तुम्हारे बिना मेरी पूजा भी अधूरी होगी। तभी तो भगवान विष्णु की किसी भी पूजा में तुलसी जल जरूर अर्पित किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु से मिले आशीर्वाद के कारण ही जिस घर में तुलसी होती है, वहां यम के दूत भी असमय नहीं जाते। इतना ही नहीं, गंगा व नर्मदा के जल में स्नान करना तुलसी का पूजन करने के बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।